नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइड चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अलग अलग क्षेत्रों में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें, गणेश जी का जन्म भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्यकाल में हुआ था। इस वजह से हर साल इसी दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस साल गणेश चतुर्थी 22 अगस्त यानी आज के दिन मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो और सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन जिए। उन्होंने कहा, यह पर्व भारत के लोगों के अदम्य उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणेश चतुर्थी की बधाई दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बीच गणेश चतुर्थी जैसे उत्सवों की अनुमति देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने पर्युषण पर्व के आखिरी 2 दिन यानी 22-23 अगस्त को मुंबई में दादर, भायखला और चेंबूर स्थित जैन मंदिर खोलने की अनुमति दी। एम्स ने सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी की फाइलों की जांच के लिए शुक्रवार को फोरेंसिक विशेषज्ञों के 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया। फोरेंसिक विभाग प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया, हम हत्या की आशंका को देखेंगे। राजपूत की अवसाद दूर करने के लिए जो दवाई दी जा रही थी उनका विश्लेषण एम्स की प्रयोगशाला में किया जाएगा। ट्रांसजेंडर अधिकार संरक्षण कानून के तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए नेशनल काउंसिल का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होंगे। कानून के अनुसार काउंसिल के मुख्य रूप से 5 काम हैं, जिसमें सरकार को ट्रांसजेंडर के लिए नीतियां, कार्यक्रम, कानून व परियोजनाएं तैयार करने पर सलाह देना और समुदाय की शिकायतों का निवारण करना शामिल है। दिल्ली पुलिस के अनुसार एनकाउंटर के बाद 2 आईईडी के साथ गिरफ्तार हुआ आईएस से जुड़ा शख्स दिल्ली में लोन वुल्फ हमले की योजना बना रहा था। अब्दुल यूसुफ खान नामक शख्स बलरामपुर से है और कथित रूप से अफगानिस्तान के खोरासन प्रांत के इस्लामिक स्टेट कमांडरों से संपर्क में था। बतौर पुलिस आईईडी प्रेशर कुकर में थे। बीएसएफ ने शनिवार को कहा कि पंजाब के तरन तारण में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ कर रहे 5 लोगों को मार गिराया है। बीएसएफ ने कहा, रुकने के लिए चेतावनी दिए जाने पर घुसपैठियों ने बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की, जिन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। बीएसएफ ने घटनास्थल से एक AK सीरीज की 1 राइफल बरामद की है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीट और जेईई की परीक्षाएं दिवाली के बाद कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण कई स्थानों पर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा न होने का हवाला भी दिया। स्वामी ने कहा, मेरी राय में परीक्षा आयोजित करने से देश भर में बड़ी संख्या में युवा आत्महत्या कर सकते हैं। जेईई और नीट परीक्षाएं टालने जाने को खारिज करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऐलान किया है कि जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर जबकि नीट परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोविड-19 के बावजूद जीवन को आगे बढ़ाना है। बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 महामारी संकट के दौरान चुनाव कराने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और मतदाताओं को दस्ताने और सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। डोर टू डोर कैंपेन के लिए उम्मीदवार सहित 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को बताया कि 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सेट के निर्माण के लिए जारी वैश्विक निविदा रद्द की गई। रेलवे ने बताया, संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेशानुसार 1 सप्ताह में नई निविदा जारी होगी। चीन के संयुक्त उपक्रम CRRC पायनियर इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड बोली लगाने वाली इकलौती विदेशी कंपनी थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय शेयर बाजार और वास्तविक अर्थव्यवस्था में अभी तालमेल नहीं है, जिससे इसमें गिरावट आने की आशंका है। दास के मुताबिक वित्तीय तंत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी बहुत नकदी है, इसलिए शेयर बाजारों में इतनी तेजी है। शेयर बाजारों में निश्चित तौर पर गिरावट आएगी, लेकिन अब यह कहना मुश्किल है।
खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को उन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया जिन्हें इस साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। 2020 के लिए खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने वाले 5 विजेता हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला रेसलर विनेश फोगाट, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पा थंगावेलु, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सर्वाधिक 69,029 नए मामले मिलने से जिसमें कुल मामले 29,73,369 हो गए हैं। कुल मामले में से 22,20,799 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि 6,96,100 मामले सक्रिय हैं। वहीं अभी तक देश में संक्रमण से 55,928 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि शुक्रवार को भारत ने 10 लाख कोविड-19 टेस्ट कर एक दिन में 10 लाख से अधिक टेस्ट की उपलब्धि हासिल कर ली है। बतौर मंत्रालय पिछले 21 दिन के दौरान संक्रमण से ठीक हुए लोगों की संख्या 100% बढ़ी है। गौरतलब है अभी देश में संक्रमण से 22,22,577 लोग ठीक हो चुके हैं। पटना के एनएमसीएच में गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज शनिवार से प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से किया जाएगा। पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। गौरतलब है बिहार में अब तक सिर्फ पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होता था। समस्तीपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सरस्वती चंद्र के मुताबिक समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 29 दिनों के बाद शुक्रवार से परिचालन शुरू कर दिया गया है और 22 अगस्त से दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड से सभी ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। दरअसल हायाघाट थलवारा स्टेशनों के बीच पुल में गार्डर तक बाढ़ का पानी आने के कारण 24 जुलाई से परिचालन बंद कर दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। बतौर रिपोर्ट्स बैठक में सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में चुनाव को लेकर मतदान स्थलों में की जाने वाली व्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैंगलोर में मास्क न पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर हाल ही में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एक महिला कांस्टेबल समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये सभी जल्लाहली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। दरअसल एक सीनियर अधिकारी ने उन्हें अपने अपने जंक्शन पर ड्यूटी करने की बजाय पार्क में बात करते पाया था। बतौर रिपोर्ट्स भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर निर्भरता घटाने के लिए त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव बनाने पर बात शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस पर अगले महीने भारत जापान शिखर सम्मेलन के दौरान चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि ये 3 देश और अमेरिका क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के सदस्य हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस एधनॉम ने कहा कि संगठन को उम्मीद है कि कोविड-19 2 साल के कम समय में खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1918 में स्पेनिश फ्लू को खत्म होने में 2 साल लगे थे। उन्होंने कहा अधिक टेक्नोलॉजी के साथ वायरस के फैलने की ज्यादा आशंका है, साथ ही हमारे पास उसे रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और ज्ञान है। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने न्यायिक शासकों से जमीन खरीदकर चेन्नई शहर की स्थापना की थी। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।